और आइए अब आपको और यहाँ पर जानकारी हम देते हैं कि दरअसल किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो 2 अगस्त की रात को पेश आता है। वो किस तरह से 2 अगस्त की रात को पेश आता है, पहले हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो 2 सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले जतिन का यहाँ पर रुख करूंगी। जतिन, ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो एक्शन है वो यहाँ लिए गए हैं। मतलब योगी जी ने जो कसम खाई है कि छोड़ूंगा नहीं, फिर वो चाहे अपराधी हो, माफिया हो या फिर खाकीधारी ही क्यों ना हो। आज बिल्कुल सही कहा आपने, अपराध जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है और योगी राज में ऐसी तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन नोएडा की ये तस्वीर इस लिहाज से भी हैरान कर देने वाली है कि सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी जो कि आम जनता की सुरक्षा के लिए हैं, वो किस तरीके से उगाही कर रहे हैं। और एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर जो कि वर्दी में मौजूद था, रात को एक ड्राइवर को रोक लेता है और वो तब रोकता है जब उसके साथ एक महिला पैसेंजर भी थी। आप देखेंगे कि जो FIR दर्ज की थी इनिशियल, उसमें उस महिला के साथ बदसलूकी का जो जिक्र है वो नहीं किया गया था। और यही कारण है कि जो तमाम DCP रैंक के ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की गई। हालांकि प्रशासन द्वारा यह बोला गया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों तक इस मामले में जानकारी नहीं दी, क्योंकि वाकया जिस तरीके से आप भी बता रही हैं कि 2 तारीख का था, 3 तारीख को सुबह पुलिस को शिकायत की गई। कैसे SHO जो थे बिसरख के, वो इस पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। DCP रैंक तक के अधिकारी को इस मामले में जानकारी दी। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने निर्देश दिया कि ACP रैंक को इस पूरी इंक्वायरी का जिम्मा दिया। तब जाके पता लगा कि सिर्फ एक बिसरख ही नहीं बल्कि गौर सिटी 2 के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इसमें शामिल थे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लीपापोती करके कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश थी। पैसा तक देने की बात उस टैक्सी ड्राइवर को कर दी गई थी। तो इसको देखते हुए कार्रवाई बिल्कुल की गई है और एक सख्त मैसेज देने की कोशिश कि आप अगर किसी के साथ भी भद्रता करेंगे, उनके साथ उगाही जैसी चीजों को अंजाम देंगे तो पुलिस वाला क्यों ना, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये साफ संदेश यहाँ पर दे दिया गया है। जतिन आप बने रहिए। कोमल, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बता देती हूँ कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला। वर्दी वाला गुंडा क्या हुआ था नोएडा में? नोएडा में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जानना जरूरी है। ये 2 अगस्त 2024 की रात का ये पूरा मामला है। आरोपी ट्रेनी SI अमित मिश्रा ने शराब पी हुई थी। आरोपी SI अमित मिश्रा के साथ उसके 2 और साथी भी थे। आरोपी आशीष जो फरार चल रहा है, आरोपी अभिनव जो फरार चल रहा है, ये दोनों साथी उसके साथ थे और इन दोनों ने भी शराब पी हुई थी। शराब के नशे में कैब ड्राइवर से 7,000 रुपए भी लूटे गए। पीड़ित कैब ड्राइवर से आरोपी SI ने उसे डराया धमकाया। वारदात के वक्त कैब में एक महिला सवारी भी बैठी हुई थी। आरोपी SI अमित मिश्रा और उसके साथियों पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप क्या कि कैब में सवार महिला को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया गया। आरोपी SI अमित मिश्रा ने कैब में सवार महिला को कॉल गर्ल कहा। आरोपी SI अमित मिश्रा ने कैब में सवार महिला से बदसलूकी की। पीड़ित कैब ड्राइवर ने मामले की शिकायत की। कैब ड्राइवर पर समझौते का प्रेशर भी डाला गया कि मामले को रफा दफा करो, कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चौकी इंचार्ज ने ट्रेनी SI अमित मिश्रा को बुलाया। पीड़ित के सामने शिनाख्त भी करवाई गई, लेकिन नोएडा पुलिस ने SI पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही कैब ड्राइवर को उल्टा डरा दिया, धमका दिया और वहां से उसके बाद भगा दिया। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो पेश आता है। लेकिन हमारी सहयोगी कोमल वहां जाती हैं और वहां पर वो क्या देखती हैं, क्या उन्होंने जांचा परखा, वो हम आपको उनकी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो पंचशील दिल्ली के पंचशील विहार से एक महिला को अपने कैब में बैठा करके ला रहा था। हालांकि जैसे ही वो गौर सिटी 1 पर पहुंचता है, उस दौरान SI जो ट्रेनी SI है, जिसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है, अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के पहले तो कैब चालक के साथ वो बदतमीजी करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ वो कैब चालक और महिला को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और गाड़ी में बैठाने के बाद उसे कहीं सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में ले जाने के बाद उससे 7,000 रुपए की लूट करता है। अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की बात करें और जब पुलिस से हम लगातार इस मामले को लेकर के सवाल कर रहे हैं, तो पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए नजर आ रही है। महिला को लेकर के जब हमने सवाल किया तो फिलहाल इस महिला को लेकर के कुछ भी बताने से इनकार कर रही है।
तो हमारी सहयोगी कोमल की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन कोमल, जो दो उसके और साथी थे इस एसआई के, वो अभी फरार है। उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनकी तलाशी के लिए, दबिश के लिए? बिल्कुल हिमानी, देखिए इनके दो साथी तो अभी भी फरार है, लेकिन इस पूरे मामले की बात करें तो शुरुआत में देखिए किस तरह से मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही ये मामला उच्च अधिकारियों के प्रकाश में आता है फिर इस मामले में संज्ञान लिया जाता है और उच्च अधिकारी जब इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो जितने भी जो छोटे अधिकारी थे उनका तबादला हो जाता है। डीसीपी सेंट्रल की बात करें तो उसे हटा दिया जाता है। ऐसे में देखिए ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है। दिन पर दिन मामला जो है तूल पकड़ता चला जा रहा है कि आखिर वर्दीधारी था, वर्दी में एक पुलिस संचालक होता है और उसके बाद वो इस तरह की हरकत करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ सिर्फ महिला और कैब ड्राइवर दोनों को एक सुनसान इलाके में ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा करके लेके जाता है। लेकिन जो थाने के लोग होते हैं शुरुआती जांच में वो इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। लगातार कैब ड्राइवर पे भी ये प्रेशर बनाते हैं कि वो मामले को वापस ले ले। जब कैब ड्राइवर से भी हमने बात की तो कैब ड्राइवर ने भी हमें साफ तौर पर बताया कि उसने काफ़ी हिम्मत जुटा करके वो पुलिस स्टेशन गया जहां पे उसने ये पूरा मामला जो है शिकायत दर्ज कराई। जी बिल्कुल। और उसके बाद किस तरीके से जो पुलिस है जब उसके पास शिकायत की जाती है वो शिनाख्त भी कराती है महिला के आगे, कैब ड्राइवर को उल्टा धमकाकर भगा दिया जाता है। मैं उस पर भी आऊंगी कि क्यों ऐसा किया गया, जबकि खुद डीसीपी सुनीति सिंह एक महिला हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं अपने आगे एक महिला के साथ इस तरह के व्यवहार को। मैं लौटूंगी कोमल आपके पास, जतिन आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि नोएडा का ये जो पूरा लूट कांड, ये पूरा जो मामला है, इसमें फरार आरोपी आशीष ने आखिर क्या कुछ बोला है। इस मामले में फरार है आरोपी आशीष, जिसने जारी किया है एक वीडियो। आरोपी एसआई अमित मिश्रा की गुंडाई की पोल खोल रहा है ये वीडियो। ये वही वीडियो है जिसका थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रही थी कि जिसमें उसने तमाम वो बातों का जिक्र किया है। कई और पोल खोलते हुए नजर आता है ये वीडियो। आशीष ने बताई नोएडा पुलिस की सच्चाई। वारदात के वक्त एसआई अमित मिश्रा ने क्या कहा था, कैब में जो सवारी मौजूद है उसे अपनी गाड़ी में बैठाओ, ये ऑर्डर दिया गया एसआई अमित मिश्रा द्वारा। और एसआई अमित मिश्रा को बचाने के लिए मुझ पर आरोप लगा दिए, यानी कि ये आशीष कह रहा है जो फरार अभी चल रहा है उसके लिए दबिश दी जा रही है। कैब ड्राइवर से लूटपाट में कोई लेना देना उसका नहीं है, ये कौन कह रहा है? आरोपी आशीष, फरार आरोपी आशीष। अब नोएडा पुलिस मेरे घर पर दबिश दे रही है, ये फरार आरोपी आशीष बोल रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये वो दो नाम हैं, आशीष जो फरार है, साथ ही साथ जो अभिनव फरार है। ये दोनों वही साथी हैं जिस वक्त ये कांड हुआ था, जिस वक्त ये वारदात हुई थी, उस वक्त ये आरोपी एसआई अमित मिश्रा के साथ ही मौजूद थे। लेकिन एसआई क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। और मेरा कार रेंटल का बिजनेस है 14th एवेन्यू गौर सिटी में और मैं परथला में रहता हूँ। अमित मिश्रा जी हैं जो कि मेरी गाड़ी यूज करते थे अपने कामों के लिए, दबिश के लिए, या उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती होगी मुझे नहीं पता, वो मुझसे गाड़ी लेते थे और उनको ड्राइविंग नहीं आती है, तो जिसके कारण वो गाड़ी मैं ड्राइव करता था। ठीक है, मुझे उसका कोई पैसा और कोई रेंट भी नहीं मिलता था। वो बोलते थे कि हाँ कभी कुछ दे देंगे, तो कभी कभी थोड़ा बहुत वो दे दिया करते थे फ्यूल वगैरह, लेकिन अभी तक मुझे उसकी कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिली है। अभी 1 तारीख और 2 तारीख की रात के बीच में 1 तारीख की रात और 2 तारीख की सुबह के बीच में क्या हुआ कि उन्होंने किसी को पकड़ा, ड्राइवर को, और उस ड्राइवर ने उनसे उनके ऊपर पैसे लेने के आरोप लगा दिए कि उन्होंने उनसे पैसे ले लिए। सर देखिए, मेरा कार रेंटल का काम है, मेरे पास ठीक ठाक पैसे आते हैं, मुझे किसी भी पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। मेरी मजबूरी है कि पुलिस प्रशासन ने इसलिए मुझे गाड़ी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम गाड़ी नहीं देंगे तो हमारा काम बंद कर दिया जाएगा। और अक्सर ऐसा होता भी है कि कभी चालान काटने लगते हैं कि गाड़ी रोड पे खड़े हैं, इस तरह का बहुत परेशान किया जाता है। ठीक है, तो अब उस चीज से बचने के लिए क्या हो रहा है कि वो सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर थोप रहे हैं, जबकि पैसे उन्होंने लिए, उन्होंने दिए, मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना काम था अमित जी को गाड़ी से 7th एवेन्यू तक लाना, और मैंने वही काम किया। उसके बाद उन्होंने बोला जो पैसेंजर थे कि इनको गाड़ी में बैठा लो, तो मैंने वही काम किया, उनको गाड़ी में बैठाया। फिर उन्होंने ड्राइवर से क्या बात करी, उनकी क्या पूछताछ हुई, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस चीज को लेके मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। मेरे घर पे बार बार छापे पड़ रहे हैं, पुलिस आ रही है,
और फीमेल मेंबर्स हैं उनको परेशान कर रही है। कोई कांस्टेबल फीमेल नहीं आती है, रात को 2 बजे वो घर में घुस जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। सर मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज इस चीज पर उचित कार्रवाई करी जाए और पता लगाया जाए कि मामला क्या है और मुझे क्यों इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है। मेरे नंबरों की डिटेल निकाल के मेरे रिलेटिव्स को और मेरे जानने वालों को फोन किया जा रहा है और एक लड़के को जो कि मेरा जानने वाला है उसको उठाकर बिसरख थाने में बंद करके रखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों बंद कर रखा है, लेकिन इस चीज को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं।